बहुत सारे लोगों के हमारे पास एसएमएस भी आते हैं, ईमेल्स भी आती हैं और कंसल्टेशंस में भी लोग पूछते हैं कि सर कुछ ऐसे उपाय हो जाएं कि सरकारी नौकरी मिल जाए। क्या मेरी पत्रिका के अंदर सरकारी नौकरी का योग बनता है? कैसे पता चले सर कि सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं है मेरी पत्रिका में? एक बहुत बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि आप प्रिपेयर करते चले जा रहे हो और आप कह रहे हो सर मेरा 99 पे काम अटक रहा है, जो पेपर देता हूँ मैं हर बार कहीं ना कहीं 99 पे जाके अटक जाता हूँ। मान लीजिए मैंने पेपर गलती से क्रॉस कर भी लिया तो मैं इंटरव्यू में अटक जाऊंगा कहीं पर। तो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि सर क्या सरकारी नौकरी का योग है भी, और क्या कुछ ऐसे कोई उपाय भी हैं कि जिससे सरकारी नौकरी का वो जो योग है वो जल्दी फलीभूत हो जाए। दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं आपको, ऐसा कोई श्योर शॉट तरीका नहीं होता, कोई ऐसा उपाय जड़ी बूटी नहीं है कि आप आज खा लें और एकदम ही आपकी सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि सरकारी नौकरी के योग बनते हैं मेरी पत्रिका में और कौन से टाइम पर प्रिपरेशन करने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आ जाएंगे, उनको सप्लीमेंट किया जा सकता है कुछ रेमेडीज से जो कि 100% काम करती हैं, मेहनत के साथ काम करती हैं। क्योंकि आजकल रील्स बहुत चलती है ना दोस्तों, जिसमें कहा कि ये आपने लॉन्ग डाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे ही सरकारी नौकरी लग जाएगी। वो सिर्फ भ्रमित करने वाली बात है, ऐसा आप भी जानते होगा ही नहीं। नौकरी के लिए योग बनते हो आपके, आपकी मेहनत हो, उसको सपोर्ट करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए, क्या होता है ना 99 पे काम अटक रहा है आपका, अब वो 99 पे काम ना अटके उसके लिए उपाय किए जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत खास है, कोई भ्रमित नहीं करना। हमने एक उपाय लेकर आया हूँ सरकारी नौकरी लगने के लिए। ये उपाय अगर आप अपनी मेहनत के साथ करेंगे तो जरूर योग बनेंगे। और दूसरी बात, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि सर सरकारी नौकरी के योग हैं भी या नहीं। तो आज के वीडियो में 3 प्लैनेट्स पे बात करूंगा जिनको अच्छा करना जरूरी है। जो आपकी पत्रिका में अगर खराब हैं, आप अच्छा नहीं कर पाते उनको, तो सरकारी नौकरी के योग 99% नहीं बनेंगे। तो उससे भी जज हो सकता है। और बहुत अच्छे के लिए आप अपनी पत्रिका के हिसाब से कंसल्टेशन ले सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी बच जाती हैं। कि जैसे आपको पता चला सरकारी नौकरी के चांस कम है, तो आप अपनी सारी की सारी एनर्जी लगाते हो गवर्नमेंट नौकरी से बाहर, कहीं प्राइवेट में मिल जाए, कहीं और काम बन जाए, कोई अपना काम शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में परेशान होते हैं, सर किस चीज़ का बिजनेस करें? वो इलेक्ट्रिकल का बिजनेस करें सर हम मशीनरी पार्ट्स का करें, लोहे का करें। तो वो पत्रिका से जब थोड़ा आइडिया मिल जाता है ना, तो एक गाइडेंस मिल जाती है कि हाँ ये चीज़ ठीक है, उसके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज बात करूंगा कौन से ग्रह देखकर आप जज कर सकते हो, और ये भी बताऊंगा उन ग्रहों को अच्छा कैसे कर सकते हो उपायों से। वो सारे की सारी डिस्कशन हम करेंगे, अंत तक हमारे साथ बने रहे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों सीधा आते हैं मुद्दे पर। सरकारी नौकरी के लिए दोस्तों वैसे तो 9 के 9 ग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं हर चीज के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग डिबेट करते हैं ना कि एक ग्रह से मैंने देख लिया, एक ग्रह से कभी भी डिसीजन नहीं होता। लेकिन आज 3 ग्रह लेकर आया हूं, जो 3 ग्रह के बिना आपकी सरकारी नौकरी नहीं होती। जो कर भी रहे हैं ना सरकारी नौकरी, उन वो लोग अपनी पत्री आज खोलकर चेक कर लेना। वो तीनों ग्रह जो मैं आज बात कर रहा हूँ ना, वो आपकी कुंडली में अच्छे बैठे होंगे, उनकी दशा प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, तभी सरकारी नौकरी आपकी लगी है। अब वो 3 ग्रह कौन से हैं? सबसे मुख्य जो ग्रह है, सबको पता है कि सूर्य। सूर्य जो है वो राज दरबार का कारक है। आप सरकारी नौकरी चाहते हो, सूर्य बहुत ज़्यादा खराब है। अब सूर्य खराब है तो मैं कहता हूं कि चलो बाकी प्लैनेट्स देख लेते हैं, तो वो बाकी प्लैनेट्स पे भी आऊंगा। अगर सूर्य खराब है तो आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य राज दरबार सरकार का कारक है। आप चाहते हो मैं सर आईएएस का पेपर दे रहा हूं, क्या वो क्लियर होगा? सूर्य की पोजीशन देखो, सूर्य अगर खराब है। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जो सूर्य खुद खराब कर लेते हैं। अगर सूर्य आपने खुद खराब कर लिया ऐसी आदतों की वजह से, मान लीजिए आप कह रहे हैं मैं तो उठता ही ऐसे 11 बजे हूँ, 12 बजे, कभी आपने सुबह का सूरज देखा ही नहीं, तो सूर्य अपने आप ही खराब होना शुरू हो जाता है। और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने अलग अलग वीडियोस में बात करी है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, नहीं तो लंबा हो जाता है वीडियो। तो सूर्य को सबसे पहले जरूरी है। सूर्य अगर आपकी पत्रिका में अच्छा है, नहीं अच्छा, अभी बताएंगे कैसे अच्छा होगा। दूसरा जो ग्रह देखा जाता है दोस्तों, वो देखा जाता है मंगल। मंगल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर वो लोग जो कहीं
आर्मी साइड अगर ट्राई कर रहे हो आप, या मेडिसिन में जाना चाहते हो, या सरकारी नौकरी चाहते हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड चाहते हो, तो मंगल अच्छा होना बहुत जरूरी है। वैसे भी मंगल मेहनत का कारक है कि आप साहस से, मेहनत से कुछ ऐसा, क्योंकि जब सरकारी नौकरी देने जाओगे ना तो कंपटीशन होगा। कंपटीशन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साहस करना पड़ेगा, किस तरह से आपको बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करना है अपने आप को। तो दूसरा जो ग्रह देखा जाता है वो है मंगल। वैसे भी अगर आपकी पत्रिका में मंगल बद है ना, तो आप कहेंगे सर मेरा तो हर बार पेपर क्लियर होता है, पता नहीं क्या बात है सिलेक्शन नहीं होता। और सर जिस टाइम पे मेरा सिलेक्शन होना था ना, मैं बीमार पड़ गया 4 दिन पहले, वो उससे क्या हुआ कि वो मेरा पेपर दे ही नहीं पाया, या मैं पेपर दे के आया तो मैं उतनी एनर्जी से नहीं दे। मंगल आपकी एनर्जी है, ऊर्जा है आपकी। आप मरे मरे से फील कर रहे हो, आप में ऊर्जा ही नहीं है, आप थके थके हो, तो ऑब्वियस सी बात है मंगल आपका डाउन जा रहा है। और मंगल अगर बद हो गया तो अननेसेसरली आपको कन्फ्लिक्ट्स में डाल देगा। पता चला सरकारी नौकरी के लिए जो मेहनत करनी थी उसमें आप रोक रहे हो। ये दूसरा ग्रह हो गया। और तीसरा ग्रह होता है शनि। शनि के बिना मैं अपने पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूं, क्योंकि शनि देव काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस को ओन करते हैं। 10th हाउस इज रिलेटेड टू प्रोफेशन, और शनि की कृपा के बिना कोई भी प्रोफेशन आप कर लो, आप उसमें सक्सीड नहीं कर सकते। लोग कहते हैं सर शनि की 7.5 से बहुत डर लगता है, लेकिन मैं आपको बहुत सारे केसेस ऐसे बता सकता हूं जिसके अंदर शनि की 7.5 में ही ग्रोथ हुई है, शनि की ढैया में ही ग्रोथ हुई है। डिपेंड करता है आप शनि का कैसे, अगर आप आलस करते हैं, आप कहीं पर कोई काम करना नहीं चाहते, हर काम को छोटा देखते हैं, तो ऐसे स्थिति में शनि खराब हो जाते। कर्म अच्छे रखेंगे, शनि अपने आप ही अच्छे रहेंगे। तो ये 3 ग्रह जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लो आप कहते हो सर मेरा बुध भी अच्छा है, तो बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है। सूर्य और बुध का जब संबंध बनेगा ना, तो अपने आप ही आपके सरकारी नौकरी के चांस बन जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि सूर्य और बुध इकट्ठे हुए तो बुध आदित्य योग बन गया। अगर कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, बहुत बार आप ऐसे देखिएगा आप कि अगर मान लीजिए आपका सूर्य कहीं बैठा है और सामने से राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो अपने आप ही सूर्य के फलों में कमी आ जाएगी, क्योंकि राहु सूर्य को ग्रहण लगा देगा। तो ये 3 ग्रहों की मैंने बात करी। अब इन 3 ग्रहों को बढ़िया कर लीजिए। पहले उपाय बता देता हूं, एक ही उपाय लेकर आया हूं दोस्तों, और फिर तीनों की टिप्स आपको दे दूंगा कि इन 3 टिप्स से आप इन तीनों ग्रहों को अच्छा कर सकते हो। उपाय में करना क्या है, आप सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, बहुत ज़्यादा मारा मारी नहीं करनी इस उपाय में। इसमें करना क्या है, एक तांबे का सिक्का ले लो। ये जो तांबे के सिक्का, तांबा जो होता है वो सूर्य की धातु है, जो इसकी गोलाई है वो बुध की है। अच्छा, इसमें तांबे का जो सिक्का लेना है ना, वो बिना छेद वाला लेना है। जैसे छेद वाला सिक्का भी दोस्तों ये छेद वाला सिक्का है, ये नहीं लेना, ये लेना है। इस सिक्के को ले लीजिए आप, इसको पहले गंगा जल से पहले शुद्ध कर लीजिए। ये कार्य कब करेंगे, रविवार वाले दिन, क्योंकि मुझे सूर्य को अच्छा करना है। एक तांबे का सिक्का लिया, इसको गंगा जल से शुद्ध कर लिया, फिर इस पर लाल रंग के मार्कर से, पेन से, जिससे भी लिख सको आप, नॉर्मली मार्कर से लिखा जाता है, या स्याही से लिख पाओ अगर तो आप उससे भी लिख सकते हो। हमें तो लिखना है। इस पे करना क्या है, इस तांबे के सिक्के के ऊपर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में टाइम और प्लेस नहीं लिखना, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, वो इस पे लिखिए लाल रंग से, और इसको लाल रंग के कपड़े में डालकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। ये संडे को पड़े रहने दीजिए। नॉर्मल जो पूजा करते हो वो पूजा कर लो। संडे की शाम को इसको, सिक्के को उठाकर, जो कपड़े लाल कपड़े में था, इसको आप अपने स्टडी टेबल पे रख लो, या वहाँ रख लो जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो। इसको पड़ा रहने दो, इसको छेड़ना नहीं है, इसको पड़ा रहने दो। क्या होगा इससे, होगा क्या, ये तांबा है, तांबा सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाता है। जहाँ पर भी आप बैठोगे तो हर चीज़ की एक एनर्जी होती है, तो ये पॉजिटिव एनर्जी देगा वहाँ पर आपको। पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ जो हमने लाल रंग का प्रयोग किया वो मंगल से संबंधित है।
अपने आप ही सूर्य और मंगल दोनों की आपको ऊर्जा मिलने लगी। और इधर आप शनि की मेहनत कर ही रहे हो, जिसमें आलस्य को त्याग करके आप अपना फोकस्ड लगे हुए हो कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में अगर जीतना है तो पॉजिटिव माइंडसेट की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैंने चंद्रमा की सपोर्ट भी ली। जब मैंने इसको गंगा जल से धोया तो चंद्रमा की सपोर्ट भी इसके अंदर आ गई। तो आपने देखा हमने तीनों ग्रह की छोटा सा उपाय कर लिया। मगर अब ये मत कहिएगा सर मैंने तो ये कर लिया उपाय, अब मेरी सरकारी नौकरी अपने आप लग जाएगी। ऐसे कभी होता ही नहीं है, ना होगा कभी, चाहे कोई कुछ ना भी बोल दे आपको। मेहनत करेंगे, साथ साथ ये उपाय करेंगे, और अगर अपनी पत्रिका के हिसाब से परामर्श लेकर करेंगे तो और ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर दशा प्रत्यंतर दशा देखकर आपको सजेस्ट किया जा सकता है। तो ये एक तो उपाय आप कर लीजिए, इससे आपके सूर्य के रिजल्ट अभी अच्छे होंगे, मंगल के रिजल्ट भी अच्छे होंगे, सूर्य को बुध की सपोर्ट मिलेगी, चंद्रमा की सपोर्ट मिलेगी। ये तो हो गई एक बात। अब सूर्य को और बढ़िया करना चाहते हो, एक बहुत बढ़िया टिप 100%, क्योंकि कोई पैसे वाला उपाय भी नहीं है, सारे ऐसे उपाय हैं जो आसानी से कर सकते हो। आप नियमित तौर पर सूर्य को सूर्योदय के टाइम जल देना शुरू करो। तांबे का लोटा ले लो, उसमें प्लेन जल डाल लो और जल चढ़ा दिया सूर्य पे। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। कोई भी मंत्र, सूर्य का कोई मंत्र नहीं आता, ओम सूर्याय नमः ये भी चलेगा। तो आप मंत्र बोलते हुए ये आप जल चढ़ा दीजिए, ये आप नियमित तौर पर करिए, तो ये सूर्य के फल आपके अच्छे होने लगे। इसके साथ साथ अगर संभव है तो अपने पिता के साथ संबंध अच्छे बनाए रखेंगे तो सूर्य के फल और बेटर हो जाएंगे। तो ये तो हो गया एक बात। अब मंगल को बढ़िया करना चाहते हो तो मंगलवार वाले दिन एक प्रैक्टिस बना लो, हनुमान चालीसा का जाप करना है। घर पे बैठ के कर लो, मंदिर में जाकर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जरूरी कि मंदिर ही जाना है, घर पे बैठकर आप आराम से एक बार हनुमान चालीसा का जाप करें। क्या होगा, आपको स्ट्रेंथ आएगी। हनुमान चालीसा के जाप से तो ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं जो किसी ने सोचे भी ना हो। और हनुमान जी जागृत देवता है, आज भी धरती पर विचरण कर रहे हैं। और जब हनुमान चालीसा का जाप करेंगे तो ऊर्जा का संचार होगा आपके अंदर, आप अपने टारगेट की तरफ बेटर तरीके से बढ़ पाएंगे। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज शनि देव के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आपको मजदूर मिल जाएं या आपको कोई गरीब व्यक्ति मिल जाएं तो उनको नियमित तौर पर कुछ खाने के लिए दे दें। वैसे मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस पहले भी शेयर किए हुए हैं, अभी लेटेस्ट मैंने एक काले चने का उपाय शेयर किया है, आप वो वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वो नियमित तौर पर शनिवार वाले दिन थोड़े से काले चने बनाकर आप गरीब व्यक्तियों में, मजदूरों में बांट दीजिए, शनि के रिजल्ट भी अच्छे। तो तीनों ग्रह अच्छे होंगे तो आपका जो सरकारी नौकरी का चांस है वो बढ़ जाएगा। और मेहनत अपनी बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मैंने आपको पहले ही चंद्रमा को बेटर करने के उपाय बता दिए। बाकी मैंने बहुत सारे उपाय अपने वीडियो में शेयर किए हैं चंद्रमा के लिए, आप वो कर लें। तो देखिएगा दोस्तों, जहाँ पर 99 पे काम अटक रहा था या काम बन ही नहीं रहा था, वहाँ बनने के चांसेस आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों उपाय करें और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से करें, आप देखिएगा आपका सरकारी नौकरी का सपना भी पूर्ण होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे तो बेल बटन को पुश करना ना भूलें। और स्पेसिफिक ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।